आप अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए चाहे जितने भी वीडियो देख लीजिए, लेकिन अगर आपको ये दो बातें पता नहीं हैं तो आप अपनी हाइट कभी नहीं बढ़ा पाओगे। क्या आपको पता है कि हाइट बढ़ाने के सिर्फ दो ही तरीके होते हैं, और वो दो तरीके हैं, सबसे पहले अपनी ग्रोथ प्लेट को बढ़ाकर, यानी कि हड्डियों के साइज़ को बढ़ाकर, और दूसरा अपने बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स को बढ़ाकर, यानी कि HGH हार्मोन्स को बढ़ाकर। और यही दो तरीके हैं जिसकी मदद से आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हो। अगर आप ये दो बातें ध्यान से समझ लेते हो ना, तो सबसे पहली बात कि आप अपनी हाइट को वाकई में बढ़ा पाओगे, और दूसरी बात कि आपको हाइट बढ़ाने के नाम पे कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी दूर कर देता हूँ कि 18 के बाद हमारी हाइट नहीं बढ़ती। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 18 के बाद हमारी हाइट नहीं बढ़ती। हाँ, पहले के मुकाबले कंपैरेटिवली हमारी हाइट थोड़ा कम बढ़ती है, और अभी मैं आपको जिन तरीक़ों के बारे में बताने वाला हूँ, यदि आप उन्हें पूरी ईमानदारी के साथ फॉलो कर लेते हो ना, तो यदि आपकी हाइट बढ़नी होगी तो 100% आपकी हाइट बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग अपनी हड्डियों को आखिरकार कैसे बढ़ा सकते हैं जिससे कि हमारी हाइट बढ़ेगी। देखिए, जहाँ भी दो हड्डी मिलती है उसके बीच एक छोटा सा हड्डी का परत होता है जिसे हम कॉर्टिलेज कहते हैं। यह भी एक तरह की हड्डी होती है, और जब यह मल्टीप्लाई करती है यानी कि बढ़ती है, तभी हमारी हड्डियों का साइज़ बढ़ता है। लेकिन यह मल्टीप्लाई केवल तब करेगा जब हमारे ब्रेन के द्वारा इसे सिग्नल दिया जाएगा, और दूसरी चीज़, इसे जब वह पोषक तत्व मिल सकेंगे जिससे कि यह बढ़ सके। तो सबसे पहले हम लोग उन तरीक़ों के बारे में जानते हैं जिससे कि हमारा ब्रेन हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन बनाने का सिग्नल देगा, और फिर हम लोग उन चीज़ों के बारे में जानेंगे जिससे कि हमारे हड्डियों को बढ़ाने के लिए पोषक तत्व मिलेंगे। तो बाहरी तौर पर ग्रोथ हार्मोन बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है एक्सरसाइज। लेकिन कौन सी एक्सरसाइज, यह भी आपको पता होनी चाहिए। देखिए, ऐसे तो हाइट बढ़ाने की बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, लेकिन सिर्फ 3 ही एक्सरसाइज ऐसी हैं जो हमारी हाइट को बहुत तेज़ी से बढ़ाती हैं। तो चलिए जानते हैं उन एक्सरसाइज के बारे में। सबसे पहली एक्सरसाइज है एक्यूप्रेशर पॉइंट। देखिए, ये जो एक्सरसाइज है ना, वो हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स को काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ करती है, जिससे हमारी हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्यूप्रेशर पॉइंट है क्या? देखिए, हमारे पूरे बॉडी के अलग अलग हिस्सों में कुछ अलग अलग ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें पुश करने पर उसका अलग अलग प्रभाव हमारी बॉडी पर पड़ता है। ठीक उसी तरह हमारी बॉडी में 2 ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं जिन्हें पुश करने या दबाने पर हमारा ग्रोथ हार्मोन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो सबसे पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट है हमारे हाथ के अंगूठे का यह पहला हिस्सा, और हमारे पैर के अंगूठे का यह पहला हिस्सा। यह हमारे दोनों हाथ और दोनों पैरों में होता है, और जब इसे हम पुश करते हैं तो इसका सीधा प्रभाव हमारे ब्रेन के पीयूष ग्रंथि पर पड़ता है। और क्योंकि हमारे ब्रेन की पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही HGH हार्मोन्स को रिलीज़ किया जाता है, इसलिए जब आप इस क्रिया को करते हो तो आपका ब्रेन इस हार्मोन्स को दोगुना रिलीज़ करने लगता है, जिससे कि आपकी हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ती है। दोस्तों, यहाँ सारा खेल केवल हार्मोन्स का है। यदि आपकी बॉडी सही मात्रा में हार्मोन्स को रिलीज़ बस कर देना, तो आपको फिर ये फालतू की पंचायत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपकी हाइट वैसे भी बढ़ जाएगी। लेकिन हम लोग कुछ ऐसी गलतियाँ ही कर देते हैं जिसके चलते हमारी बॉडी इस हार्मोन्स को रिलीज़ ही नहीं करती, और उन गलतियों के बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। तो इस एक्यूप्रेशर एक्सरसाइज को सुबह आपको 5 मिनट करना है, और रात में सोने से ठीक 5 मिनट पहले आपको इस एक्सरसाइज को कर लेना है। अब आते हैं दूसरे एक्सरसाइज पर, जो कि है सूर्य नमस्कार, जिसे पूरा आयुर्वेदा मानता है। सूर्य नमस्कार में टोटल 12 स्टेप होते हैं, और जितनी भी हाइट बढ़ाने वाली एक्सरसाइज को बनाया गया है ना, वह इन्हीं 12 स्टेप से लिया गया है। यानी कि अगर आप केवल सूर्य नमस्कार बस कर लेते हो ना, तो फिर बाकी के एक्सरसाइज करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं।
यदि आपको सूर्य नमस्कार करना नहीं आता तो आप यूट्यूब में भी देखकर सीख सकते हो, क्योंकि यूट्यूब में पहले से ही सूर्य नमस्कार के ऊपर वीडियो अपलोडेड हैं। आपको सूर्य नमस्कार केवल सुबह करना है और वह भी सूर्य नमस्कार के पूरे 12 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। अब आते हैं तीसरे एक्सरसाइज पर, वो है हैंगिंग पार यानी कि लटकना। देखिए, सबसे पहले आपको इस तरह का कोई रॉड ढूंढ लेना है जिस पर कि आप लटक सको, या फिर इसके लिए आप अपने घर के छज्जे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको करना क्या है कि आप जैसे ही बड़े सुबह सो कर उठते हो तो आपको 1-1 मिनट के 3 सेट लगाने हैं। तो आपको करना क्या है कि 1 मिनट आपको इस रॉड में लटकना है, फिर 2 मिनट का रेस्ट करना है, फिर 1 मिनट लटकना है, फिर 2 मिनट का रेस्ट करना है। तो इस तरह से दोस्तों कुल आपको 3 सेट पूरे करने हैं, या फिर आप अधिक कर सकते हो तो ये और भी अच्छा है आपकी हाइट को इंक्रीज़ करने के लिए। आप इन 3 एक्सरसाइज को ज़्यादा नहीं, केवल 30 दिन कर लीजिए, आपको अपने शरीर में फ़र्क खुद दिखने लग जाएगा। और कुछ इस तरीके से आप लोग अपने शरीर में ग्रोथ हार्मोन को बहुत तेज़ी से भी बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, ये तो था एक्सरसाइज के बारे में। अब आइए हम लोग उन चीज़ों के बारे में भी जानते हैं जिससे कि हमारे हड्डियों में कार्टिलेज बनती है, यानी कि हमारी हड्डियाँ बनती हैं, हमारा ग्रोथ हार्मोन बनता है। क्योंकि आप लोग एक्सरसाइज तो कर लोगे, लेकिन एक्सरसाइज का फ़ायदा तो तब होगा ना जब आपके अंदर वह पोषक तत्व होंगे जिससे कि कार्टिलेज बनता है, यानी कि आपकी हड्डियाँ बनती हैं, आपका ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है। देखिए, कार्टिलेज को बनने के लिए केवल 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला है प्रोटीन, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है मैग्नीशियम और चौथा है जिंक। प्रोटीन के लिए आपको 50 ग्राम कच्चा चना और 50 ग्राम हरी मूंग रात में आपको फूलने के लिए छोड़ देना है और सुबह खा लेना है। इससे आपको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिल जाएगा। कैल्शियम के लिए आपको सुबह खाली पेट 1 कटोरी में दही लेना है और उस दही में गेहूं के दाने के बराबर चूना आपको मिलाकर खा लेना है। यदि आप 30 दिन इस प्रक्रिया को करते हैं ना, तो आपकी हड्डियां पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगी और आपके शरीर में कैल्शियम की भरपूर मात्रा में पूर्ति हो जाएगी। अब रही बात मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम के लिए आप पालक का साग खा सकते हो, या फिर यदि आप मछली खाते हो तो सैल्मन नाम की एक मछली होती है, उसमें मैग्नीशियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ज़्यादा नहीं, हफ्ते में आप लोग 1 बार इसका सेवन मैग्नीशियम की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। अब बात करें यदि जिंक की, तो जितने भी तरह के नट्स होते हैं जैसे कि काजू, बादाम, अखरोट और जितने भी तरह के सीड्स होते हैं जैसे कि जिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स, इनमें काफ़ी मात्रा में जिंक पाया जाता है। यदि आप इन्हें खाते हैं तो आपके शरीर में जिंक की मात्रा पूरी हो जाएगी। तो हाइट बढ़ाने के लिए आपको वाकई में क्या करना चाहिए और क्या खाना चाहिए, ये दोनों बातें हो चुकी। अब आते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके बिना आपकी हाइट बढ़ ही नहीं सकती, वो है परहेज़। जी हाँ दोस्तों, आप इन सारी चीज़ों को फॉलो कर लीजिए, लेकिन यदि आप परहेज़ नहीं करते हैं ना, तो आपको आपकी मेहनत का फल कभी नहीं मिलने वाला। जी हाँ दोस्तों, ये उसी तरह की बात हो गई कि यदि आप दवाई तो खा रहे हैं लेकिन आप परहेज़ नहीं कर रहे हैं, तो दवाई का असर आपके शरीर में कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको झुक कर चलना, झुक कर बैठना और टेढ़ा होकर सोना, इन सारी चीज़ों से आपको खास परहेज़ करना है। देखो, जब आप झुक कर चलते हो, झुक कर बैठते हो या फिर टेढ़ा होकर सोते हो, तो आपकी हड्डियां धीरे धीरे मुड़ने लगती हैं और उनका ग्रोथ रुक जाता है। इसलिए हमेशा सीधा होकर चलें, सीधा होकर बैठें और सीधा होकर ही सोएं। और दूसरी बात, कम उम्र में ज़्यादा वज़न उठाना। देखिए, सिंपल सा लॉजिक है, यदि लटकने से हमारी हाइट बढ़ती है तो वज़न उठाने से हमारी बॉडी दबती है, जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ वहीं पे रुक जाती है। तो कम से कम अपने टीन एज में या फिर जब आप अपने हाइट को बढ़ाने के प्रोसेस में हो, तब ज़्यादा वज़न ना उठाएं। और तीसरी चीज़, हद से ज़्यादा गलत काम करना। देखिए, जब आप लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं ना, तो आपकी बॉडी डोपामाइन हार्मोन्स रिलीज़ करती है, जिससे आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है। और ये हार्मोन्स आपके शरीर में थोड़ी देर के लिए ही रहता है, थोड़ी देर बाद यह हार्मोन्स गायब हो जाता है। और जैसे ही डोपामाइन हार्मोन्स की कमी हमारे शरीर में होने लगती है,
वैसे ही एक दूसरा हार्मोन बहुत तेज़ी से बढ़ता है और वो है कॉर्टिसोल। जी हाँ दोस्तों, कॉर्टिसोल हार्मोन्स एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन्स होता है। देखिए दोस्तों, जब यह हार्मोन्स हमारे शरीर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है तो हमारे शरीर में जो HGH हार्मोन्स होता है जिससे कि हमारी हाइट बढ़ती है, और जो दूसरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है जिससे हमारा शरीर काफ़ी लंबा चौड़ा और विकसित होता है, ये दोनों ही हार्मोन्स कम होने लगते हैं। यह दोनों हार्मोन्स को खाने लग जाता है, यानी कि ख़त्म करने लगता है। सो प्लीज़ आप लोग इस तरह की एक्टिविटी से बहुत दूरी बना कर रखें। चौथी गलती, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना। दोस्तों, मैंने अभी आपको समझाया कि जब हम लोग स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन्स विकसित होता है जो कि हमारे ग्रोथ हार्मोन्स को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। पांचवी गलती, बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ों को खाना। देखिए, हमारे बॉडी का ग्रोथ तभी हो पाएगा जब हमारे बॉडी को सही पोषक तत्व मिल सकें। लेकिन आप लोग गलती क्या करते हो कि आप लोग बहुत ज़्यादा तेल से फ्राई चीज़ों को खाते हो, पैकेट बंद चीज़ों को खाते हो, साथ ही अनयूजुअल एक्टिविटी जैसे कि शराब, सिगरेट, तंबाकू इत्यादि का सेवन करते हो। तो ऐसे में हमारी हाइट कहाँ से बढ़ पाएगी भाई, जब हम लोग अपने शरीर को वो पोषक तत्व तो देंगे ही नहीं जिससे कि हमारी बॉडी ग्रो करे, तो हमारी बॉडी कैसे बढ़ेगी। तो दोस्तों, यदि आप उन दोनों बातों को फॉलो कर लेते हैं और इन सारी बातों से परहेज़ करते हैं तो आपकी हाइट डेफिनेटली बढ़ेगी। दोस्तों, यदि अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।